हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यस बैंक ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया और क्वार्टर फोर का रिजल्ट इसका बहुत ही धमाकेदार रहा। वो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो देखिए, उसका असर मैंने बताया था कि सोमवार को जैसे ही मार्केट ओपन होगा उसके स्टॉक प्राइस पे दिखाई देगा, जिसका सीधा असर आपको दिख रहा है। देखिए, जब मार्केट बंद हुआ था 26 तारीख को, फ्राइडे को, तो 26 रुपये 05 पैसे पे बंद हुआ था। और आज जो ओपन हुआ वो देखिए 27 रुपये 70 पैसे पे ओपन हुआ, यानी कि लगभग जो है वो आप देख सकते हो 6.33% का आपका जाकर के अप पे बंद हुआ। और अगर हम ओवरऑल अगर डे की बात करते हैं तो 3.63% से अप पे चल रहा है अभी। वहीं अगर हम बात करते हैं 5 दिन में, तो 5 दिन में 4.63% से अप पे चल रहा है। और अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में देखिए 69.91% से तेजी दिखा रहा है। अगर ओवरऑल एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 69.91% से तेजी है। तो दोस्तों, ये जो बैंक में इतना जो क्राइसिस देखने को मिला था 2018 से 2020 के आसपास में, जहां इसका एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जितने भी इसके लोन लिए थे वो डिफॉल्ट कर गए थे, जिसकी वजह से ये बैंक जो है वो पूरी तरीके से क्राइसिस से जूझ रहा था। लेकिन अब जाकर के धीरे धीरे ये जो है वो अपना जो है वो, चाहे इसकी बैलेंस शीट की बात करें या फिर इसका बिजनेस की बात करें, लगातार इसका बढ़ता जा रहा है, जो इसका क्वार्टर फोर के रिजल्ट में इसका रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये यस बैंक जो है वो बहुत ही अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती है। अभी 27 रुपये 15 पैसे पे चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कि मनी कंट्रोल के रिगार्डिंग इस पे क्या न्यूज निकल के आई है, इसको रिलेटेड आज जो मार्केट ओपन हुआ उसका रिगार्डिंग क्या निकल के आई। तो चलिए हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं इसको क्या रिलेटेड न्यूज निकल के आई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज है, इसका जो शेयर प्राइस है वो 8% से आपका जंप कर गया। और इसका रीजन क्या रहा? क्वार्टर फोर में दोगुना से ज्यादा जो इसका मुनाफा बढ़ा है, यही इसका रीजन रहा। खरीदने की मची होड़, यानी कि आप देख सकते हो लगातार इसमें इन्वेस्टर जो है वो इसमें खरीदारी करने लगे। अब जाहिर सी बात है, इसको क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो है दोगुना प्रॉफिट हुआ है, तो जिससे पता चल रहा है कि अभी ये कंपनी आपकी जो है पेनी स्टॉक्स में, ये जो बैंक है, और लेकिन इसका जो है वो आने वाले समय में फ्यूचर इसका ब्राइट नजर आ रहा है और ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए 29 अप्रैल को ये आपका 8% से आपका जंप कर गया और इसके पीछे रीजन रहा इसका जो मार्च तिमाही का शानदार जो नतीजा है उसका। अगर हम बात करते हैं एनएससी पे, तो एनएससी पे देखिए 27 रुपये 50 पैसे पे जाकर के ये खुला। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो कुछ ही मिनटों में ये 28 रुपये 55 पैसे पे जाकर के ट्रेड करने लगा, जो कि 8% से उछाल था। वहीं अगर हम बात करते हैं बीएससी पे, तो बीएससी पे आपका ये 28 रुपये 10 पैसे पे जाकर के खुला। और बात करते हैं उसके बाद तो ये आपका जो है वो 27 रुपये 39 पैसे पे जाकर के खुला और कारोबारी के दौरान आपका 28 रुपये 50 पैसे पे जाकर के ये पहुंच गया। वहीं हम दोपहर 1 बजे की बात करते हैं तो ये आपका 4.75% से आपका गेन दिखा रहा था और ये 27 रुपये 39 पैसे पे तक पहुंच गया था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं शनिवार 27 को, तो इसने जो है क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया, जिसमें इसका शुद्ध मुनाफा जो वो 123% से इसका बढ़कर के 451 करोड़ हो गया, जो मैंने पिछले वीडियो में भी पूरी तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है। और बात करते हैं तो इसका पिछले वित्त वर्ष की जो तिमाही थी वो आपका 202 करोड़ था। तो आप देख सकते हो 202 करोड़ से बढ़कर के 451 करोड़ पहुंच जाना लगभग डबल हो गया। और यही रीजन रहा कि इसका जो प्राइस है वो बढ़ गया और लगातार इसमें इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करने लगा, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी नजर आ रही है बैंक के मामले में। अगर बात करते हैं जो अभी पेनी स्टॉक्स के मामले में मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देगी, जो इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट इसका बता रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 902.47 करोड़ हो गया। और वहीं अगर बात करते हैं पिछले तिमाही की, तो पिछले तिमाही में 888.90 करोड़ था। अगर हम बैंक की आगे बात करते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम, जिससे बैंक को ज्यादा कमाई होती है, देखिए जिसका 2% से वो मामूली बढ़त हुआ है, लेकिन बढ़त हुआ है, जो कि आपका 2153 करोड़ हो गया। और वहीं पिछले तिमाही में बात करते हैं तो 2105 करोड़ था। और अगर हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, ठीक है, तो इसमें देखिए 2.4% से इसका जो बढ़ता रहा। ठीक है। और पिछले तिमाही में 2.8% था। अब हम कंपनी के एनपीए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 2018 में बैंक का पूरी तरीके से फेल होने के पीछे रीजन रहा इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। जितने भी इसके जो लोन दिए थे वो सारे डिफॉल्ट कर गए और यही रीजन रहा कि ये 380 रुपए के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक सीधा आपका गिर करके 10 रुपए पर ट्रेड करने लगा। इसके हम बात करते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो देखिए 1.7% हो गया और पहले था वो 2.22% था। तो आप देख सकते हो कि 2.2% से घट करके 1.7% हो गया। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। और अगर इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं, देखिए 0.6% हो गया, जो कि पहले की तिमाही में 0.80% था। तो 0.8% से घट करके आपका 0.6% हो जाना भी अच्छा नजर आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रॉस स्लिपेज की, तो ग्रॉस स्लिपेज देखिए 1356 करोड़ का ग्रॉस स्लिपेज है, जो एक साल की पहली तिमाही में 1233 करोड़ था। ठीक है। अब अगर हम आगे इसके टोटल डिपॉजिट की बात करते हैं तो देखिए 2.6 लाख करोड़ का इसका टोटल डिपॉजिट पहुंचा। और ये जो डिपॉजिट है वो कासा के फॉर्म में, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो पैसा जमा करता है वो मिलाकर के 2.6 लाख करोड़ इसका पहुंच गया। तो जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा आपका डिपॉजिट बढ़ता है उतना ज्यादा जो बैंक होती है वो लोन देने में सक्षम होती है, और जितना ज्यादा ये लोन प्रोवाइड करेगी उतना ज्यादा इसको इंटरेस्ट के रूप में मुनाफा होगा और इसका जो लोन है वो आपका देखिए बढ़ गया। अगर हम बात करते हैं इसके डिपॉजिट परसेंटेज की, तो 22.5% से इसका डिपॉजिट प्रॉफिट में बढ़ गया। और अगर हम बात करते हैं कासा की, तो 30.9% इसका कासा रहा है। ठीक है। और अगर पिछली तिमाही में बात करते हैं तो 30.8% था इसका कासा। और अगर हम बात करते हैं इसके कि मार्च तिमाही में उनका नेट एडवांस सालाना आधार पर बात करते हैं तो 13.8% से बढ़ा और 2.27 लाख करोड़ इसका रहा। तो दोस्तों, इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो था वो बहुत ही अच्छा खासा था और इसने इन्वेस्टरों के मन में बिलीव दिखाया कि ये जो कंपनी अभी आपको 27 रुपये 28 रुपये के आसपास मिल रही है, यस बैंक जो है आपको मिल रहा है, वो आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैटेगरी में पहुंच रहा है। और धीरे धीरे इसका जो क्वार्टर
4 का रिजल्ट या फिर ईयरली रिजल्ट की बात करें तो वही साइन शो कर रहा है। अब चलिए दोस्तों इसके पूरे फंडामेंटल को देख लेते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन को। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। यस बैंक की बात करते हैं तो देखिए आप देखिए 27 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, 4.13% से तेजी आज के दिन। मार्केट कैप देखिए 78,335 करोड़ का मार्केट कैप। आरओसी की बात करते हैं तो 6.29% का, और अगर आरओई की बात करते हैं तो 3.23%। हाई और लो की बात करते हैं देखिए 14.10 रुपया इसका लो गया है और 32.8 रुपया इसका हाई गया है। वहीं अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 रुपये की इसका फेस वैल्यू है, और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 13.8 इसका बुक वैल्यू है, और ईपीएस की बात करते हैं तो 0.45 इसका ईपीएस चल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मार्केट कैप इसका जो है वो 78,335 करोड़ जो है वो लगातार इसका बढ़ता जा रहा है, और आरओसी भी इसका जो है वो 6.5% के आसपास से बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं, तो एक साल में देखिए कितना ज्यादा जूम किया है। अगर हम 3 मई 2023 की बात करते हैं तो 16 रुपया 15 पैसा था, और आप देख सकते हो ये अभी बढ़कर के आपका जो है वो 27 रुपया 25 पैसा पहुंच गया। मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम देखिए 8 फरवरी को 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला। अब चलिए हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करते हैं तो देख सकते हो रिवेन्यूज का जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च 2021 में 3,988 करोड़ का था, वहीं देखिए आप दिसंबर 2023 में 6,989 करोड़, और मार्च 2024 का जब Q4 रिजल्ट आया तो 7,458 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि ये बढ़ता ही जा रहा है। वहीं हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट भी इसका बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो मार्च 2021 में 3,003 करोड़, और दिसंबर 2023 में 4,975 करोड़, और मार्च 2024 में 5,309 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ये भी देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव में आया। जब क्राइसिस चल रहा था उस समय 5,058 करोड़ के लॉस में था, और दिसंबर 2023 में 320 करोड़, और अगर मार्च 2024 की बात करते हैं तो 451 करोड़ के। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए मार्च 2021 में 3,751 करोड़ के लॉस में था, जहां ये वो दिसंबर 2023 में 243 करोड़ के प्रॉफिट में, और मार्च 2024 में 467 करोड़ के प्रॉफिट में। तो आप देख सकते हो यस बैंक लगातार अपना फाइनेंशियल कंडीशन सुधारता जा रहा है, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट जैसे शो भी करवा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो ये देखिए हमारे पास डेटा है। अगर हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी देखिए अच्छा खासा इसका जो लगातार आपका कंसोलिडेट करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 2013 में 8,294 करोड़, और 2020 के आसपास देखिए 26,052 करोड़ पहुंच गया। लेकिन फिर क्राइसिस जो है वो उसके बाद इसका घटता चला गया, और फिर आप देख सकते हो एक बार फिर ये 27,606 करोड़ इसका पहुंच गया। वहीं हम इसका इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट देखिए इसका लगातार बढ़ता गया। देखिए अगर हम बात करते हैं 2021 से मार्च की, तो 12,611 करोड़, फिर 12,528 करोड़, फिर 14,800 करोड़, और अभी आप देखिए बढ़ करके 19,527 करोड़ पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए बढ़ा है। आप देख सकते हो मार्च 2023 में ये था 981 करोड़, और मार्च 2024 में ये 1,538 करोड़ पहुंच गया। लगभग जो है वो आपका 2 गुना के आसपास पहुंच गया। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए 736 करोड़ से बढ़कर के 1,285 करोड़ पहुंच गया, यानी कि ये भी आपका जो है वो अच्छा खासा बढ़ गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके ग्रोथ परसेंटेज की, तो आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो 11% आपका ये बढ़कर के 22% पहुंच गया। और अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो ये भी देखिए 33% से बढ़कर के 76% पहुंच गया। सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 22% से बढ़कर के 67% पहुंच गया। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो ये आपका 3 साल से 3% और लास्ट ईयर से भी 3% चल रहा है। तो अगर हम ओवरऑल अगर इसके ग्रोथ परसेंटेज की भी बात करते हैं तो आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और ये सीएजीआर इसका जो है वो लगातार इसका बढ़ता जा रहा है, तो ये भी इसका पॉजिटिव साइन जनरेट कर रहा है। अब चलिए दोस्तों इसके बैलेंस शीट को देखते हैं कि बैलेंस शीट इसका कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम इसके रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व देख सकते हैं लगातार इसका जो है बढ़ता जा रहा है। मार्च 2020 में जब क्राइसिस था तो 19,185 करोड़ था, और अभी आप देख सकते हो 34,019 करोड़ पहुंच गया। तो देख सकते हो कि कितना ज्यादा बढ़ा है। फिक्स एसेट्स की अगर बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। मार्च 2020 में देखिए 730 करोड़ था, और अभी आप देख सकते हो 2,156 करोड़ पहुंच गया एसेट्स। तो ये भी इसका जो है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। अब इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो हम इसमें एफआईआई की देखते हैं तो देखिए 25.41% का स्ट्रॉन्ग स्टेक है इनके पास। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआई के पास देखिए लगभग 39.71 लगभग 40% का स्टेक है। गवर्नमेंट की बात करें तो 0.01% का स्टेक है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास देखिए 34.87% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों एफआईआई और डीआईआई दोनों अगर मिला देते हैं तो लगभग जो है वो 65% का स्टेक जो है इन्हीं दोनों के पास है। ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है। तो इसके ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन हमें बता रहा है कि यस बैंक जो अभी 27 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आने वाले समय में ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने के कगार पे आपकी पहुंचती जा रही है। और लगातार इसका फाइनेंशियल कंडीशन Q4 रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट इसका बहुत ज्यादा इसको अच्छा नजर आ रहा है, और अच्छा ये परफॉर्म करके देती जा रही है। चाहे हम बात करें इसके कासा की, ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ये यस बैंक आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में ये आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देने दे सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज यस बैंक लिमिटेड को लेकर के, कि जैसे ही आपका मैंने बताया Q4 के रिगार्डिंग, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि जैसे ही मार्केट ओपन होगा सोमवार को इसमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगी, और आज जो मार्केट ओपन हुआ इसमें आप देख सकते हो 8% की तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।